हम लोग अभी देखने वाले हैं एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ हमारे 9th लेवल पे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे 3 टाइप के ग्राफ है, एक्स टी, वी टी और ए टी। डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिपेंडिंग ऑन बार लगा है कि नहीं। अभी बार लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी बार लगा रहेगा तब भी, और जब बार नहीं लगा रहेगा तब भी, जब हम एरिया निकालते हैं तो हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? अपवर्ड्स। मतलब कि जब हम ए और टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको क्या क्वांटिटी मिलेगी? वी। और जब हम वी टी ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? एक्स। तो इसके लिए स्टेटमेंट्स क्या बनेंगे? देखो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, कौन सी क्वांटिटी दे रहा है? वेलोसिटी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, या फिर रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट्स भी याद रखना, स्कूल में पूछे जाते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास जो सबसे कॉमन ग्राफ है वही लेंगे, वी और टी में। वी और टी में जनरली ग्राफ किस तरीके का मिलता है? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जनरली, इसी कंसिडर करते हैं। ये ग्राफ हो गया, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 10 सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेकेंड। वेलोसिटी के लिए ऊपर मेजर दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसा ग्राफ दे दिया और आपसे, तो जैसा कि आपने देखा था कि हमारे पास कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम में। वेलोसिटी की हमको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए हमारे पास वैल्यू है 10 सेकेंड और 20 सेकेंड। हमको ये बात पता है कि जब भी हम ग्राफ्स पे ऊपर मूव करते तो हम क्या निकाल के देते हैं? एरिया। हमारे पास गिवन था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स या रिप्रेजेंट्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। कौन सा एरिया? ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इसका हमको क्या निकालना है? एरिया। अब ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। कैसा शेप दिख रहा है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ। जैसे ये ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ट्रेपीजियम। तो ये मान लो ए साइड है, ये साइड बी है, ये दोनों कैसी साइड्स है? पैरेलल। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स, इसकी हाइट इतनी है h, टाइम्स h। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स h। अब देखो, हाफ, यही फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया के लिए। हाफ पैरेलल साइड्स कहाँ से कहाँ तक गई है? देखो, ये नीचे वाली साइड गई है 0 से 30, ऊपर वाली साइड गई है 10 से 30। अब 10 से 30 अगर गई है तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 20। और ये वाली वैल्यू 0 से 30 गई है तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई? 30। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा हो गया? 20 प्लस 30। और इसकी हाइट कितनी हो गई? देखो, ये हाइट है, इसकी हाइट कितनी है? 20 इंटू 20। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? हाफ इंटू 50 टाइम्स 20। मतलब कितना हो गया? 2 1 2 10। फाइनल जो आया हमारे पास क्या आया? एरिया अंडर ग्राफ कितना आया? 500। और एरिया अंडर ग्राफ वीटी का ग्राफ था तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि x। तो x का फाइनल वैल्यू क्या आ गया? 500 मीटर। और यही आपको क्या करके देना था? कैलकुलेट, सॉरी, क्या कैलकुलेट करके दे? x इक्वल टू 500 मीटर। सॉरी अबाउट दैट। थैंक यू। ये हमारा ग्राफ का प्रॉब्लम रहेगा और ये थ्योरी याद रखिएगा।